अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट ये है, RS 45,000 आर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 शेयर्स इन सच अ वे दैट ट्रिपल ऑफ 1 शेयर एंड डबल ऑफ द सेकेंड शेयर एंड 4 टाइम्स दैट ऑफ थर्ड शेयर आर इक्वल। फाइंड द शेयर ऑफ ईच अदर। कह रहा है 45,000 3 शेयर्स के दरमियान डिवाइड हो रहा है। ऐसे तरीके से उसमें ये है कि पहला शेयर का थर्ड इक्वल है दूसरे शेयर्स के डबल के, फिर दूसरे शेयर्स का डबल इक्वल है 4 टाइम्स दैट ऑफ थर्ड शेयर। इसका मतलब पहले का थर्ड, दूसरे का डबल, तीसरे का 4 टाइम्स, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक का शेयर अलग अलग फाइंड आउट करना है। और ट्रिपल ऑफ 1 शेयर, डबल ऑफ सेकंड शेयर एंड 4 टाइम्स दैट ऑफ थर्ड शेयर आर इक्वल। ये सारे तीनों शेयर्स क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि पहले का ट्रिपल, दूसरे का 4 टाइम्स, सेकंड टाइम्स और तीसरे का 4 टाइम्स, ये आपस में इक्वल है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हर एक का शेयर अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने ये सारा डेटा लिखना है यहाँ से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्स को लेट कर लेते कि शेयर्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। सबसे पहले हम क्या कर लेते, लेट द फर्स्ट शेयर, इसको हम x लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट शेयर इक्वल टू x। और इसी तरह हमें क्या कर लेना है, सेकंड शेयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, सेकंड शेयर इक्वल होगा y के, एंड थर्ड शेयर अभी हमें थर्ड शेयर हम इसको लेट करेंगे z। फिर उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास गिवन है। आगे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, कह रहे ट्रिपल ऑफ द 1 शेयर्स। तो ट्रिपल ऑफ 1 शेयर, फर्स्ट शेयर हमारे पास क्या है, x है, सेकंड शेयर y है और थर्ड शेयर 4 है। तो ट्रिपल ऑफ 1 शेयर ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ट्रिपल ऑफ वन शेयर इक्वल होगा किस चीज़ के, 3x के। सेकंड में फिर क्या है, डबल ऑफ सेकंड शेयर। तो डबल ऑफ सेकंड शेयर हमारे पास y है, तो डबल ऑफ सेकंड शेयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 2y के। फिर उसके बाद 4 टाइम्स दैट ऑफ थर्ड शेयर। तो 4 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, थर्ड शेयर का होगा, 4 टाइम्स ऑफ थर्ड शेयर। 4 टाइम्स ऑफ थर्ड शेयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, थर्ड शेयर हमारे पास z है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 4z होगा। और उसके बाद हमारे पास अमाउंट कितने गिवन है, टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है। टोटल अमाउंट इक्वल है किस चीज़ के, टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट इक्वल है RS 45,000 के। और इसी 45,000 को इन 3 शेयर पे डिवाइड कर लेना है। ऐसे डिवाइड करना है कि ट्रिपल ऑफ फर्स्ट शेयर, डबल ऑफ सेकंड शेयर एंड 4 टाइम्स ऑफ थर्ड शेयर, ये सारे के सारे इक्वल्स है। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हमारे पास ये है कि ट्रिपल ऑफ फर्स्ट शेयर, डबल ऑफ सेकंड शेयर एंड 4 टाइम्स ऑफ थर्ड शेयर्स आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन
हम इसको लिख लेते अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि ट्रिपल ऑफ फर्स्ट इक्वल है डबल ऑफ सेकंड के और डबल ऑफ सेकंड इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ थर्ड शेयर। कह रहे ये आपस में सारे के सारे इक्वल है। ट्रिपल ऑफ फर्स्ट शेयर इक्वल है सेकंड ऑफ डबल ऑफ सेकंड शेयर इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ थर्ड शेयर। इट मीन कि ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ट्रिपल ऑफ वन, डबल ऑफ सेकंड एंड 4 टाइम्स ऑफ थर्ड, ये सारे के सारे इक्वल है। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गिवन है कि ये आपस में क्या इक्वल है। और दूसरा ये है कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि 45,000 को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 शेयर्स के दरमियान। तो 3 शेयर्स हमारे पास क्या है, हम इन सब को सम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल होगा 45,000 के। इसी 45,000 को हमें क्या करना है, 3 शेयर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम इनको सम करें तो ये हमारे पास 45 के इक्वल आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये तीनों आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल है। हम यहाँ से इनके लिए वैल्यूज़ निकालते हैं। मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ, क्योंकि अगर 3x 2y के इक्वल है तो 3x 4z के भी इक्वल है, क्योंकि ये आपस में सारे इक्वल है। इसी तरह 2y 4z के इक्वल है और 2y 3x के इक्वल है। तो इट्स मीन ये सारे के सारे आपस में इक्वल है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि 3x इक्वल है 2y के, और फर्दर अगर 3x 2y के इक्वल है, 2y ख़ुद किस चीज़ के इक्वल है, 4z के, तो इसका मतलब ये 3x भी हमारे पास इक्वल होगा, 3x इक्वल होगा 4z की, क्योंकि ये आपस में सारे इक्वल है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के इक्वल है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, x y के लिए वैल्यू निकाले या x के लिए, तो मैं यहाँ से y के लिए और z के लिए निकाल लेता हूँ वैल्यू। तो 2y, दिस सिंपलाइज दैट 2y इक्वल होगा 3x। अगर मैं यहाँ से y के लिए वैल्यू निकालूँ तो 3x और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा ये y का वैल्यू। अगर इसी तरह मैं यहाँ से z के लिए, दिस सिंपलाइज दैट 4z इक्वल है 3x के। अब मैं यहाँ से z के लिए वैल्यू निकालूँ तो z इक्वल होगा 3 डिवाइडेड बाय 4x के। ये z का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इनके वैल्यूज़ आपस में इक्वल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो y का वैल्यू है, z का वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे y और z की जगह उसका वैल्यू हम लिख लेते हैं। ये x अपनी जगह पे, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ x, और y ख़ुद किस चीज़ की इक्वल है, यहाँ से वैल्यू निकाला 3 डिवाइडेड बाई 2 x। z किस चीज़ के इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 4x, 3 डिवाइडेड बाई 4x, और इक्वल है 45,000 की। अब हम फर्दर यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते, तो इनका हम एलसीएम अगर ले ले तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4, ये होगा 4x। ये हमारे पास अगर इसको 2 पे डिवाइड करें आ जाएगा 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 6x, और ये आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल है 45,000 के। अब ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ से लिख लेते 4x। अभी इन सब को हमें क्या करना है, सम करना है। 4 और 6 ये बन गए 10, इसमें 3 ऐड करो, ये बन जाएगा 13। तो हम लिख लेते 13x इक्वल होगा 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम यहाँ पे लिख लेते 3x। 3x जहाँ से किस चीज़ के इक्वल होगा, सॉरी 3 नहीं 13x है। 13x, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा
1,800,40 यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख 1,80,000 आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 1,80,000 डिवाइड होगा 13 पे। अगर हम इसको 13 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 13,846.15, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट शेयर का वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट शेयर हमारे पास x था तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया फर्स्ट शेयर का। अब इसी तरह हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड शेयर का भी वैल्यू निकालेंगे, जो कि सेकंड शेयर हमारे पास क्या है, y है। तो सेकंड शेयर का हम वैल्यू यहाँ से कैसे निकालते हैं, y किस चीज़ के इक्वल है, सेकंड शेयर y का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला, y किस चीज़ के इक्वल था, y इक्वल है 3/2x। इसको हम फर्दर लिख रहे थे 3/2, x का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, जो कि हमारे पास कितना आ गया, x का वैल्यू 13,846.15। अब हम फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर ले और डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 20,769.23, ये आ गया हमारे पास सेकंड शेयर का। इसी तरह हम क्या करेंगे, थर्ड शेयर में z हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, z इक्वल है 3/4 इंटू x। हम इसके वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 3/4, x का वैल्यू हमारे पास क्या है 13,846.15। अगर हम क्या कर ले, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो z यहाँ से किस चीज़ के इक्वल होगा, z इक्वल होगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,384.62, ये आ गया हमारे पास थर्ड शेयर। फर्स्ट शेयर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ये किस चीज़ के इक्वल आ गया 13,846.15। इसी तरह हम लोगों ने सेकंड का निकाला, क्या आ गया 20,769.23, और थर्ड शेयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया 10,384.26, ये हमारे पास थर्ड शेयर आ गया। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि 45,000 को 3 शेयर्स के दरमियान डिवाइड करना है। उसमें फिर ये आगे ये कह रहा था कि ट्रिपल ऑफ 1 शेयर्स एंड डबल ऑफ द सेकंड शेयर्स एंड 4 टाइम्स दैट ऑफ थर्ड शेयर्स आर इक्वल। कह रहे ये सारे के सारे आपस में इक्वल है। यहाँ से हर एक का शेयर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन लिख लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट शेयर x लेट कर लिया, सेकंड शेयर y और थर्ड शेयर z लेट कर लिया। फिर ट्रिपल ऑफ फर्स्ट शेयर ये होगा 3x, डबल ऑफ सेकंड शेयर होगा 2y, 4 टाइम्स ऑफ थर्ड शेयर 4z होगा। से टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन था 45,000। फिर कंडीशन में ये कह रहा था कि ट्रिपल ऑफ फर्स्ट, डबल ऑफ सेकंड, 4 टाइम्स ऑफ थर्ड, ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है। कंडीशन के मुताबिक फिर हम लोगों ने ये लिख लिया। फिर उसके बाद इन सब सारे शेयर्स को अगर हम सम कर ले 45,000 के इक्वल है। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, ये सारे के सारे इक्वल है। यहाँ से मैंने फिर y और z के लिए वैल्यू निकाला। तो y का हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाला तो 2y इक्वल है 3x। फिर यहाँ से y का वैल्यू निकाला 3/2 और z का 4z इज इक्वल टू 3x। फिर z इक्वल होगा 3/4 इंटू x। फिर हम लोगों ने यहाँ पे के y और z का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया।
यहाँ पे ये एक्स अपनी जगह पे, वाई की जगह उसका वैल्यू और जेड की जगह उसका वैल्यू। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से एलसीएम ले लिया। फिर 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इन सब को सम कर लिया, ये 13 बन गया। ये इक्वल होगा 1,18,000 के। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्स के लिए वैल्यू निकाला, तो ये हमारे पास आ गया 13,846.15। फिर इसी तरह हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, सेकंड के लिए वैल्यू निकाला, तो सेकंड का वैल्यू हमारे पास सेकंड शेयर का क्या आ गया, 20,769.23 और 4 का हमारे पास आ गया 10,384.26। तो ये इनके वैल्यूज़ आ गए। तो क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।